Hello, dear children. It's thinking about language from the lesson A Truly Beautiful Mind. Okay, Einstein वाला जो lesson था. And which page number? Page number 51. Thinking about language. Thinking about language, this section has a little connection with grammar and vocabulary. Okay, so please pay good attention while I explain this particular topic. Okay, now what is the question number one in thinking about language? Here are some sentences from the story. Choose the word from the brackets which can be substituted for the italicized words in the sentence. Okay, so substitute and italicized, these are the two new words for you, right? सब्सटीट्यूटेड मतलब किसी और का रिप्लेसमेंट, एक इसके बदले, जैसे एक कोई वर्ड है, जैसे फॉल्टर, दिस वर्ड इज़ देयर, विच वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट, उसके अगेंस्ट हम दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं. सो द सेकेंड वर्ड इज़ इटैलिसाइज्ड, राइट. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इटैलिसाइज्ड? इटैलिसाइज्ड मीन्स उसका फॉन्ट स्टाइल देख रहे हो आप, थोड़ा इटैलिसाइज्ड है. फॉल्टेड, दिस वर्ड इज़ प्रेजेंटेड इन यूनिक वे. बाकी सब वर्ड एक जैसे स्टाइल के लग रहे हैं, राइट, बट एवरी सेंटेंस इन द क्वेश्चन हैज़ अ स्पेशल स्टाइल. कैन यू सी दैट? फॉल्टर्ड ये अलग स्टाइल में लिखा हुआ है, बाकी नॉर्मल स्टाइल में लिखा हुआ है. सो सच स्टाइल इज़ नोन एज इटैलिसाइज्ड. ओके, सो विच वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द ऑप्शंस, एंड ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज़ अ कनेक्टिंग ब्रैकेट. मतलब जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है उसको रिप्लेस करना है इन तीन चार वर्ड्स में से कोई एक सिलेक्ट करके. ओके, फॉल्टेड का क्या और मीनिंग हो सकता है? मीन्स इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, राइट. फेल्ड, ब्रोक, बिकेम वीक. सो इन तीनों में से कौन सा मीनिंग हो सकता है फॉर द वर्ड फॉल्टर्ड? इट इज़ अबाउट his marriage, right? So became weak is the answer for that question. Okay, second question. Einstein was constantly at odds with people at university. Okay, at odds मतलब आइंस्टाइन के साथ बाकियों के और बाकियों के आइंस्टाइन के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे. विच प्लेस? इन द यूनिवर्सिटी मीन्स द कॉलेज, एक्सेप्ट मिलेवा. मिलेवा ऑलरेडी हम ये बात कर चुके, राइट. सो देर आर थ्री ऑप्शंस, एंड विच इज़ द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन दिस सेंटेंस? ऑड्स. कैन यू सी दैट? थोड़ा अलग स्टाइल में लिखा हुआ है. So on bad terms, in disagreement, unhappy. These are the three options. Now you need to just uh, relate the word odds. Odds can also mean in disagreement. मतलब किसी के साथ भी मैचअप नहीं हो रहा था ठीक से. ओके, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इन डिसअग्रीमेंट. ओके, सो एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड सोच के अब हमने यहाँ पे आंसर्स डिसाइड किए. मीन्स हमने नहीं, the people who has published this book, NCERT people, right. The newspapers proclaimed his work as scientific revolution. What is the italicized word here? Proclaimed is the italicized word here. So these are the three options: declared, praised, showed. Okay, declared, praised and showed. So italicized word का क्या meaning है? Declared. Okay, so italicized word is proclaimed, and proclaimed can be replaced by the word declared, and that is the first option in the question. Okay, similarly fourth, fifth, sixth, seventh आपको ठीक से read करना है, and then use dictionary to understand the meanings, because now you are grown up. Answer is already given here. Okay, now let's move towards page number 52. Page number 52, part 2. Complete the sentences below by filling in the blanks with suitable participle clauses. ओके, पार्टिसिपल क्लॉजेस, सूटेबल जो भी है. ओके, पार्टिसिपल क्लॉजेस मीन्स क्या होता है? एक तरह का सेट ऑफ वर्ड्स होता है टू कंप्लीट द सेंटेंस. सिंपल. ओके, द फॉर्मेशन that has to be used in the phrases is provided as sentence in brackets. Okay, so as you can see, let me explain you the question first. क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करो पहले. द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ टू बी यूज्ड इन द फ्रेज इज़ प्रोवाइडेड एज अ सेंटेंस इन ब्रैकेट. सो ब्रैकेट में ये जो सेंटेंसेस है ब्रैकेट में, इनको आपको फ्रेज में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट थिंग.
एंड दैट फ्रेज विल बी नथिंग बट पार्टिसिपल क्लॉज, मीन्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का वो पार्ट बन जाएगा, बट आपको उसको सेंटेंस की तरह नहीं लिखना है, क्लॉज की तरह लिखना है। क्लॉज मीन्स इनकम्प्लीट सेंटेंस, ऐसा समझ लो, पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कैसे टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, सो वर्ड से सेंटेंस बनता है, बट सेट ऑफ वर्ड से क्लॉजेस बनते हैं, और दो एक से ज़्यादा क्लॉजेस एक सेंटेंस में आ सकते हैं, मीन्स छोटे छोटे और सेंटेंसेस टू कंप्लीट द होल मीनिंगफुल सेंटेंस क्लॉजेस होते हैं, राइट। सो डैश, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? Dash the firefighters finally put out the fire. Dash the firefighters finally put out the fire. Okay, they worked around the clock. ये सेंटेंस दिया हुआ है. Okay, so how is it converted? Working round the clock, the firefighters finally put out the fire. Okay, so participle ऐसा क्या है? ये यूजुअली यहाँ पे जो सेंटेंस है ये एक क्लॉज के साथ चालू हो गया. दे इससे चालू हुआ क्या? नहीं. वर्किंग राउंड द क्लॉक इससे चालू हुआ. सो दे वर्कड इज कन्वर्टेड इनटू वर्किंग राउंड द क्लॉक. अगर हमें इसको ऐसा पढ़ते, दे वर्कड राउंड द क्लॉक, द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर. ये सेंटेंस कितना वियर्ड साउंड करता, बिकॉज दे ऑलरेडी यूज़ है और द फायर फाइटर्स फिर से बोला गया होता. फिर से मैं उसको इस वे में बोलता हूँ, पहले ये फिर ये. लिसन, दे वर्कड अराउंड द क्लॉक, द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर. तो ये दे कौन है और फायर फाइटर्स कौन है, कन्फ्यूजन हो जाता. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ द सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अ क्लॉज. जब हम इसको क्लॉज की तरह बनाकर रीड करते हैं तब कैसा होता है, व्हाट मैजिकल चेंजेस इट क्रिएट्स. ये देखिए, वर्किंग राउंड द क्लॉक, द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर. वाइल रीडिंग इट व्हाट्स हैपनिंग, वर्किंग राउंड द क्लॉक पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये द फायर फाइटर्स के बारे में बात हो रही है. और अगर दे आर वर्किंग राउंड द क्लॉक बोलते तो दे कोई और होता और फायर फाइटर्स कोई और होता, ऐसा साउंड करता. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न क्लॉजेज आर इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड सी द सेकेंड क्वेश्चन. She watched the sunset before the mountain. Okay, and there is a clause. She noticed the colors blending softly into one another. तो दो सेंटेंसेस हो गए. इसका आंसर देखते हैं. शी वॉच्ड द सनसेट अबव द माउंटेन. तो ऑल एज इट इज़ पूरा सेंटेंस लिखा, बिकॉज गैप्स तो गैप बाद में बनी है. इस फर्स्ट वाले में गैप स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था, बट हियर इन क्वेश्चन नंबर 2 गैप इज़ गिवन लेटर. Okay, so she watched the sunset above the mountain. She noticed को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, noticing the colors blending softly into one another. Okay, इसको हम पूरे सेंटेंस के साथ बोलेंगे तो कितना वियर्ड साउंड करेंगे. She watched the sunset above the mountain. She noticed the color blending softly. इसको she noticing फिर से बोला तो फिर फुल स्टॉप लगा के नया सेंटेंस ही चालू करना है ना. द मोमेंट यू आर यूजिंग इट एज अ क्लॉज, आप सिंपली एक कॉमा पुट करते हो एंड देन यू जस्ट गिव मोर इन्फॉर्मेशन इन द सेंटेंस, एंड ऐसे दो क्लॉजेस बन के एक फुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. ओके, नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग, इससे पता चलता है कि कौन नोटिस कर रहा है, शी हर सेल्फ. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट शी ओनली, तो बार बार शी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं विद इन द सेम सेंटेंस. दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ अ क्लॉज. ओके, क्लॉज मतलब सेंटेंस, मतलब दो चार सेंटेंस अलग अलग लिखने से अच्छा उन्हीं को कंबाइन करके क्लॉजेज में कन्वर्ट किया जाता है एंड यू फॉर्म अ लॉन्ग सेंटेंस. ओके, दिस इज़ द टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग लॉन्ग सेंटेंस. बट ये भी आना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेज ही बच्चे की तरह पढ़ते रहोगे क्या आप? नाउ यू आर ग्रोन अप, you have to just understand how to form long sentences using different clauses. Okay, so this was which type of clause? This was a participle clause. Okay, जो कि ing से चालू हो रहा है. ओके, इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस एज यू कैन सी इट इज़ बिगिनिंग विथ ing. ओके, सो आई जस्ट वांट यू टू जस्ट पे गुड अटेंशन. बाकी सेंटेंसेस भी अच्छे से रीड करो आप, आपको समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज द ग्रामर सेक्शन. लेट मी डिस्कस थर्ड सेंटेंस ऑल्सो. ओके, द एक्साइटेड हॉर्स pawed the ground rapidly while it neighed continually. Okay, neighed continually. So इसको कैसे कन्वर्ट किया? The excited horse pawed the ground rapidly
neighing continually. Okay, and fourth one, dash, I found myself in Bangalore instead of Banaras. Okay, I had taken the wrong ट्रेन. अभी आई हैड टेकन द रॉन्ग ट्रेन को पार्टिसिपल क्लॉज में कन्वर्ट किया जाएगा. आंसर हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन. आई हैड टेकन को हैविंग टेकन, हैड इज कन्वर्टेड इनटू हैविंग, टेक बाकी टेकन द रॉन्ग ट्रेन एज इट इज़. ठीक है. आई फाउंड माई सेल्फ इन बैंगलोर इंस्टेड ऑफ बनारस. क्वेश्चन नंबर 5. Dash, I was desperate to get to the bathroom. I had not bathed for 2 days. So, not having bathed for 2 days, I was desperate to get to the bathroom. Okay. And sixth one, the stone steps dash needed to be replaced. They were worn down. काफ़ी ख़राब हो चुके थे वो. ठीक है. द स्टोन स्टेप्स. सो डैश में क्या आएगा? द स्टोन स्टेप्स बीइंग worn डाउन. ओके, दे वर worn डाउन इज़ कन्वर्टेड इनटू बीइंग. एज आई टोल्ड यू पार्टिसिपल क्लॉज है तो आईएनजी आएगा, तो गैप में क्या आ गया? बीइंग worn डाउन. सो दिस वाज द गैप एंड द गैप इज़ फिल्ड बाय बीइंग worn डाउन नीडेड टू बी रिप्लेस्ड. ओके, जस्ट सिंपल, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना इसमें. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सच अ वे कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेट ऑफ सेंटेंसेस की जगह उन दे आर कन्वर्टेड इनटू क्लॉजेज, एंड एक लंबा सेंटेंस कैसे लिखा जाता है उसका टेक्निक है. ओके, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर मतलब सिर्फ स्टोरी राइटर, पोएम राइटर नहीं होता. इफ़ यू आर राइटिंग एनी थिंग, इवन इफ़ यू आर चैटिंग विथ योर फ्रेंड और यू आर राइटिंग एन एसे, और आप कुछ भी लिख रहे हो, सो इट मीन्स यू शुड बी गुड अबाउट राइटिंग. सो यू शुड नो ऑल दीज टेक्निक्स, राइट. Seventh one, the actor received hundreds of letters from his fans dash. So the sentence जिसको clause में convert करना है वो क्या है? They asked him to send them his photograph. Okay, now it is converted in clause. कैसे? The actor received hundreds of letters from his fans asking him to send them his photographs. Okay, so we have completed thinking about language from the same lesson, a truly beautiful mind. Okay, watch my video again and again for better understanding. Thank you so much. Take care.